एक गांव में एक बुजुर्ग आदमी रहता था जिसे सब बाबा कहकर बुलाते थे। बाबा का जीवन सादगी से भरा था, लेकिन उनके पास एक खास चीज थी जिसे सब बहुत महत्व देते थे। एक पुराना ताला। वह ताला बहुत बड़ा और भारी था, और बाबा उसे हमेशा अपने साथ रखते थे। गांव के लोग कहते थे कि वह ताला जादुई है। मान्यता थी कि जिसने भी उस ताले को खोला, उसकी किस्मत खुल जाएगी और उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। इसीलिए गांव के लोग बाबा से बार बार ताला खोलने की प्रार्थना करते थे, लेकिन बाबा हमेशा मना कर देते थे। एक दिन गांव का एक युवा लड़का राजू बाबा के पास आया और ताला खोलने की विनती की। राजू ने कहा, बाबा, मैं बहुत मेहनत करता हूँ, फिर भी मेरी मेहनत का फल नहीं मिलता। कृपया इस ताले को खोलकर मेरी किस्मत बदल दीजिए। बाबा मुस्कुराए और बोले, बेटा, ताला तो मैं खोल सकता हूँ, लेकिन क्या तुम उसके लिए तैयार हो? हाँ बाबा, मैं पूरी तरह तैयार हूँ। बाबा ने राजू को ताले की चाबी दी और कहा, तुम खुद इसे खोल लो। राजू ने उत्सुकता से ताला खोला, लेकिन जैसे ही ताला खुला, उसमें से कुछ भी नहीं निकला। राजू हैरान रह गया और उदास होकर बाबा से पूछा, बाबा, इसमें तो कुछ भी नहीं है। मेरी किस्मत कैसे बदलेगी? बेटा, इस ताले के अंदर कुछ नहीं था, क्योंकि किस्मत ताले से नहीं खुलती। किस्मत मेहनत, धैर्य और आत्मविश्वास से खुलती है। यह ताला सिर्फ एक प्रतीक था, ताकि तुम समझ सको कि तुम्हारे भीतर की शक्ति ही तुम्हारी किस्मत का असली ताला है। जब तक तुम खुद पर विश्वास नहीं करोगे और मेहनत नहीं करोगे, तब तक कोई ताला नहीं खुलेगा। राजू को बाबा की बात समझ में आ गई। उसने ताले को वापस बाबा को सौंप दिया और वादा किया कि अब वह अपनी मेहनत और आत्मविश्वास से अपनी किस्मत खुद बनाएगा। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि किस्मत ताले में बंद नहीं होती, बल्कि हमारी मेहनत, धैर्य और आत्मविश्वास में छिपी होती है। हमें खुद पर विश्वास करके अपने लक्ष्यों की ओर निरंतर प्रयास करना चाहिए। भूतिया हवेली का खजाना। गांव के बीचों बीच एक पुराना खंडहर सा हवेली था, जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। रात के समय वहां कोई नहीं जाता था, परंतु रवि को यह सुनकर बहुत अजीब लगा। उसने सोचा कि वह हवेली के रहस्य को सुलझाएगा। एक दिन रवि ने अपने दोस्त मोहन से कहा। आज रात हम उस हवेली में जाएंगे। मोहन पहले तो डरा, परंतु रवि के साहस को देखकर तैयार हो गया। दोनों ने रात के 12 बजे हवेली जाने की योजना बनाई। रात होते ही दोनों मित्र चुपके से हवेली की ओर बढ़े। हवेली के पास पहुंचते ही दरवाजा अपने आप खुल गया। वे चौंके, पर फिर भी अंदर गए। अंदर घुसते ही उन्हें दीवारों पर पुराने चित्र दिखे। अचानक एक चित्र हिलने लगा। रवि ने मोहन को इशारे से चुप रहने को कहा और दोनों ध्यान से देखने लगे। चित्र के पीछे से एक छिपा हुआ दरवाजा प्रकट हुआ। दोनों ने दरवाजे को खोलने की कोशिश की, पर वह जाम था। तभी एक तेज हवा का झोंका आया और दरवाजा खुल गया। दोनों ने हिम्मत जुटाकर अंदर कदम रखा। अंदर अंधेरा था, लेकिन टॉर्च की रोशनी में एक पुरानी सीढ़ी दिखाई दी जो नीचे की ओर जा रही थी। सीढ़ियों से नीचे उतरते ही उन्हें एक बंद कमरा मिला। कमरे में एक पुराना संदूक रखा था। रवि ने संदूक खोला तो उसमें पुराने कागजात और एक चमकती हुई चाबी मिली। जैसे ही उन्होंने चाबी को उठाया, संदूक से एक गुप्त दरवाजा प्रकट हुआ। रवि और मोहन ने दरवाजे के पार देखा तो वहां एक छोटी सी सुरंग थी। सुरंग के अंदर जाते ही अचानक दरवाजा बंद हो गया। दोनों फंस गए थे। अब उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या करें। तभी एक धीमी आवाज सुनाई दी। अगर तुम यह सुरंग पार कर गए तो रहस्य खुल जाएगा। वे दोनों सुरंग के अंदर आगे बढ़े। हर कदम पर रहस्य और गहरा होता गया। सुरंग के अंत में उन्हें एक और दरवाजा मिला। दरवाजे पर लिखा था, सच्चाई को जानने की कीमत है साहस। रवि ने दरवाजा खोला और उन्हें एक बड़ा सा कक्ष दिखा, जिसमें सोने चांदी के बर्तन और मूल्यवान वस्तुएं थीं। तभी एक बुजुर्ग आदमी सामने आ गया और बोला, यह तुम्हारी ईमानदारी और साहस का इनाम है। तुमने गांव के इस पुराने रहस्य को सुलझा दिया। रवि और मोहन ने समझा कि यह हवेली भूतिया नहीं, बल्कि एक पुरानी धरोहर थी जिसे गलतफहमियों ने रहस्य बना दिया था। वे गर्व के साथ गांव लौटे, जहां उनके साहस की कहानियां सुनाई जाने लगीं।